शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार शामी कबाब, जो कि हम बनाएंगे विदाउट चॉपर। ये इतने टेस्टी बनते हैं, इतने मज़े के बनते हैं। शाम की चाय हो या आ रहे हो आपके घर मेहमान, रेसिपी पूछे बगैर रह नहीं पाएंगे, क्योंकि ये हैं ही इतने टेस्टी और इतने मज़े के, और झटपट तैयार भी हो जाते हैं। इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगती। तो चलिए जी चलते हैं अपने रेसिपी की जानिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे सबसे पहले मैंने ले ली है 1 कप चने की दाल, जिसको अच्छे तरीके से धो लिया था, क्योंकि इसके अंदर डस्ट होती है और दालें काफ़ी टाइम से रखी हुई होती हैं तो इसके अंदर एक स्मेल भी आती है। तो इसको आपको अच्छी तरीके से धो लेना चाहिए। और उसके बाद इसको मैंने थोड़ा देख लिया, भिगो कर रख दिया। तकरीबन 2 से 3 घंटे की भीगी हुई दाल है। अब यहाँ पे हम देगची में डाल देंगे तकरीबन 1 कप ये दाल है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं बोनलेस चिकन मैंने ले ली है, तकरीबन 500 ग्राम है या आधा किलो। इसके अंदर हम इसको ऐड कर देंगे और यहाँ पे हम कुछ मसाले ऐड कर देंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ मैं पानी डाल दूँगी। और पानी इतना डालना है कि इसमें बस चिकन और चने की दाल अच्छे से गल जाए। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुँच सकें। 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर और 1 टेबल स्पून यहाँ पे नमक ऐड कर दिया है। उन तमाम मसालों को इसके अंदर ऐड कर देंगे। उसके बाद में सात मसाले को इस तरह डालेंगे, जैसे कि यहाँ पे मैंने लाल ले ली है मिर्चें तकरीबन 6 अदद और एक बड़ी इलायची, और यहाँ 1 अदद मैंने दालचीनी का टुकड़ा इसके अंदर ऐड कर दिया है। इन तमाम मसालों को ऐड करने के बाद इसको थोड़ा सा हम आपस में मिला देंगे, ताकि तमाम मसाले पानी में अच्छे से मिक्स हो जाएँ। और उसके बाद फ्लेम ऑन कर देंगे, तेज़ आंच पे हमें इसको पकाना जब तक कि इसके अंदर बबल्स नहीं बन जाते। अब आप यहाँ देख सकते हैं इसके अंदर बबल्स बन गए अच्छे तरीके से। और यहाँ पे मैंने ले लिए हैं अदरक, और यहाँ पे मैंने 2 प्याज ली हैं और लहसुन के जवे ले लिए हैं काफ़ी सारे, और आप अपने हिसाब से ऐड कर दीजिएगा ये। अब इसको हम हल्की आंच पर पकाएंगे जब तक हमारी चिकन और चने की दाल गल नहीं जाती। और आपने हल्की आंच इसलिए रखना है ताकि दाल नीचे लग ना जाए देगची में। उसके बाद हम इसको ढककर रख देंगे। तकरीबन 15 मिनट बाद हम इसको चेक करेंगे। अगर ये गल चुके हों तो आपने इसको निकाल देना है, अदरवाइज़ थोड़ी देर और पका लें। अब 15 मिनट बाद जब मैंने इसे चेक किया तो दाल हमारी प्रॉपर गल चुकी है। तो इसको मैंने उतार लिया है चूल्हे से, और उसका पानी भी मैंने पूरा खुश्क कर दिया है। आप भी ऐसे ही करिएगा। उसके बाद यहाँ पे हम करेंगे क्या, पोटैटो मैशर ले लेंगे इस तरीके से। अगर आपके पास ना हो तो आप इसको परचेज़ कर लीजिए। तो पोटैटो मैशर से इसको अच्छी तरीके से पुश करके इसको हम बिल्कुल जो है वो पीस लेंगे अच्छे तरीके से। ये बिल्कुल चॉपर वाला ही काम कर रहा है, आप देख सकते हो। बहुत इजी भी है और बहुत आराम से हो भी रहा है। और तो ये मुझे ज़्यादा इजी तरीका लगता है। पहले आप चॉपर निकालें, फिर उसको धोएं, फिर उसके अंदर आप चॉपर से काम करें, फिर इसको दोबारा धोएं, तो बहुत लंबा चक्कर हो जाता है। तो इस तरह आप आराम से सिर्फ इसको 2 से 3 मिनट लेंगे और आपका पूरा मसाला अच्छे से जो है वो पीस चुका होगा और बिल्कुल चॉपर वाला ही काम करेगा। और कहीं कहीं आपको ऐसा लगे कि बोटियाँ नहीं सही तरीके से पीस रही हैं, तो आप उसको हाथ की मदद से भी रेशे की तरह निकाल के कर सकते हैं। और आपको इस तरह ये गरम में ही करना है। यहाँ पूरा मसाला अच्छी तरीके से पीस चुका है। अब इसको मैं ठंडा होने के लिए रख दूँगी। यहाँ ठंडा ये हो चुका है, तकरीबन 10 से 15 मिनट लगे हैं और ये ठंडा बिल्कुल प्रॉपर हो चुका है। हाथ में गरम भी नहीं लग रहा है। और आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त मसाला सिर्फ और सिर्फ मैशर से कितना ज़बरदस्त ये पीसा है कि चॉपर की नीड ही नहीं पड़ी। अचानक लाइट चली जाए या अचानक मेहमान आ जाए तो आप इस तरीके से आराम से बना सकते हैं। इसके अंदर अदरक का टुकड़ा था जो कि मैंने निकाल दिया है, आप भी इस तरीके से निकाल लीजिएगा जैसे मैं निकाल रही हूँ। अब यहाँ मैंने 1 प्याज चॉप कर ली है, हरी मिर्चें चॉप कर ली हैं, और उसके अलावा मैंने यहाँ ले लिया पुदीना। हरा धनिया भी ले सकते हैं, ये आपकी मर्जी, ये ऑप्शनल है। किसी किसी को हरा धनिया पसंद होता है और किसी किसी को पुदीना पसंद होता है। तो मेरा पुदीना रखा हुआ था, मैंने इसके अंदर पुदीना ऐड कर दिया है, आपकी मर्जी है। अब इसके बाद हमारा मसाला अच्छे से पीस चुका है, सब चीज़ें डल गई। यहाँ हम ले लेंगे एक देसी अंडा, या फिर आपके पास फार्मी अंडा तो वो भी ऐड कर सकते हैं। इसके अंदर 1 अंडा ऐड कर देंगे और आप 2 अंडे भी ऐड कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। इसको ऐड करने के बाद अच्छे से फिर हम मसालों के साथ इसको मिक्स कर देंगे ताकि अंडा तमाम मसाले में अच्छे से मिक्स हो जाए। अब इसके अंदर हम 1 टेबल स्पून चाट मसाला और 1 टेबल स्पून इसके अंदर गरम मसाला ऐड कर देंगे। इससे भी टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आएगा। और इसको मसाले के साथ अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। अब 1 कटोरी में हम पानी ले लेंगे, या फिर आप तेल भी ले सकते हैं, हथेली भी हल्के हल्के लगाएं। यहाँ पे हम बना लेंगे इसके अच्छे से कबाब। आपने मेरी वीडियो यहाँ तक देख ली है, इसका मतलब आपको वीडियो पसंद आ रही है। तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दें चैनल को। आपने अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुँच सके। अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। यहाँ आप देख सकते हैं कि आधा किलो चिकन से कितने ज़बरदस्त कितने सारे कबाब बन के रेडी हो चुके हैं। अब हम इसको तलने की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने
तवा ले लिया है, आप फ्राई पैन में ले सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा तेल और अच्छे तरीके से अपने कबाब हम कर लेंगे फ्राई, और ये टूटेंगे भी नहीं और इतने ज़बरदस्त फ्राई होंगे कि अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी फ्राई कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसको एग के साथ कोट करके भी कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। मैंने ऐसे ही फ्राई करे हैं क्योंकि मेरे कबाब नहीं टूट रहे थे। तो अगर आपके कबाब टूट रहे हों तो आप इसको एग में भी कोट करके कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार टेस्टी लश-पश से हमारे शामी कबाब बनकर रेडी हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कितने यमी हैं ये, और कितने मज़े के हैं और कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। रेसिपी अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ अपनी फैमिली के साथ को शेयर करें ताकि सब बनाएं और मज़े से खाएं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।